अगर मैं आपको कहूं कि आपके अकाउंट में हर रोज 86,400 रुपीज क्रेडिट होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपने उस पैसे को उसी दिन खर्च करना है। आप अगले दिन के लिए बचा के नहीं रख सकते, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस पैसे को बिल्कुल सही जगह पे लगाओगे। हर वो चीज़ खरीदना चाहोगे जो आपका सपना था। आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता अगर वेस्ट हो गया तो वो हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन एक दौलत ऐसी है जो हर रोज हमारे अकाउंट में 86,400 क्रेडिट होती है, और ये दौलत ऐसी है ना हम इसको जमा कर सकते हैं, ना हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बचा तो सकते ही नहीं है, उस दिन की दौलत उसी दिन खर्च होनी है। किसी भी हालत में हम इस दौलत को आगे नहीं लेके जा सकते। हर हालत में हमें ये दौलत उसी दिन खर्च करनी है, लेकिन हम इसको सही से खर्च ही नहीं कर रहे, इसको वेस्ट करते जा रहे हैं। ये दौलत है दोस्तों टाइम। हर रोज हमारे अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स क्रेडिट होते हैं और हम इनको वेस्ट करते जा रहे हैं, सही जगह पे नहीं लगा रहे। जो गरीब है, अमीर है, सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टाइम मैनेजमेंट का। गरीबों का 80% टाइम तो वेस्ट जाता है, सिर्फ 20% टाइम ऐसी जगह पे लगता है जो कुछ रिजल्ट देके जा रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि 80% टाइम वेस्ट करके क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन अमीरों का 80 छोड़ो, 100% टाइम उनका सही डायरेक्शन में लगता है, उनके गोल्स पे लगता है, उनके ड्रीम्स पे लगता है, इसीलिए वो रिजल्ट पाते हैं, इसीलिए वो कामयाब होते हैं, और गरीब लोग वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि अपने 500 के नोट में अभी आग लगा दो, तो आप लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। लेकिन इस टाइम के अंदर जो हमारा टाइम हर रोज क्रेडिट हो रहा है, इसमें हम आग लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसमें आग नहीं लगानी, इस टाइम को सही तरीके से यूज करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आप उनको फॉलो जरूर करना। और उससे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जाओ, एक पेपर और पेन लेके आओ, और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उसको उसी वक्त नोट करते जाओ। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके सामने लेके आते हैं ना, ये सिर्फ एक लेक्चर लेके मत चलना, बल्कि इसको एक लर्निंग लेके चलना, इसे सीखने की कोशिश करना। हम बहुत रिसर्च करते हैं, न जाने कहां से हम कंटेंट लेके आते हैं, कितनी बुक्स का ये निचोड़ होगा, कितने वीडियो का निचोड़ होगा, कितने एक्सपीरियंस का निचोड़ होगा, जो हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। तो इससे कुछ सीखो। हम आपको समंदर को बाल्टी में भर के दे रहे हैं, इतनी नॉलेज आपको इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको देते हैं, तो इसको सही तरीके से आप यूज करो, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। जल्दी से पेपर पेन लेके बैठो और इसमें अब जो बातें मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते जाओ, और सिर्फ आपने लिखना नहीं है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि जब तक आप किसी भी लर्निंग को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। कोई कितना भी सिखा ले, कोई रिजल्ट नहीं आता जब तक उसको इंप्लीमेंट न किया जाए। तो जो लर्निंग इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना, रिजल्ट बड़े शानदार आएंगे। जल्दी से पेपर पेन लेके आओ ताकि इस वीडियो को शुरू कर सके। सबसे पहले तो आपके जितने भी काम है, उन कामों को कैटेगराइज कर दो। कैटेगराइज करने से आसानी होगी उन कामों को निपटाने में। किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये हम डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो क्लटर हो जाएगा, वो चीजें फंस जाएंगी, हम उनमें उलझ के रह जाएंगे, निपटारा नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम उनको कैटेगराइज कर देंगे तो बहुत सीक्वेंस से हम उनको निपटाते जाएंगे। 4 कैटेगरी के अंदर आप अपने सारे कामों को डिवाइड कर दो। पहली कैटेगरी के अंदर आपने ऐसे काम रखने हैं जो बहुत ज्यादा अर्जेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करना हर हालात में है। ऐसे काम को आप पहली कैटेगरी में रखो, और दूसरी कैटेगरी में आप ऐसे काम रखो जो अर्जेंट हैं लेकिन जरूरी नहीं है, और तीसरी कैटेगरी में ऐसे काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन जरूरी बहुत है, उन कामों को आज नहीं तो कल करना जरूर है। और चौथी कैटेगरी के अंदर आप ऐसे काम रखो जो ना तो अर्जेंट है और ना ही जरूरी है, और ऐसे काम कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंपैक्ट छोड़ के नहीं जाने वाले जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे कामों को सबसे लास्ट में रखो। अगर आप कैटेगराइज कर लोगे तो आपको पता चलेगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा काम अभी करना है। अदरवाइज ऐसे होगा कि आप कहीं 4th कैटेगरी के ऊपर ही पूरा टाइम स्पेंड कर दोगे, फिर बाकी तीनों कैटेगरियां हैम्पर होंगी। लेकिन अगर आप कैटेगराइज करोगे तो एक कैटेगरी के हिसाब से चलते रहोगे, पहले मुझे ये काम निपटाना है, फिर ये निपटाना है, फिर ये निपटाना है। कैटेगराइज करोगे तो अपने टाइम को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाओगे, अपने टाइम को आप खुद के लिए भी बचा पाओगे। दूसरा स्टेप आप ये लो कि अपने सारे काम की एक लिस्ट बना लो, जितने भी आपके काम हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट के आगे एक कैटेगरी सेट कर दो कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा कम अर्जेंट है, कौन सा बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है। फिर आपको पता रहेगा कौन से काम पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है, कौन सा काम मुझे प्रायोरिटी में करना है। अगर हो सके तो इसकी लिस्ट संडे को शाम को बना लो। नेक्स्ट वीक में जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उसकी लिस्ट संडे को बना लो। पॉसिबल ना हो तो अगले दिन जो आने वाला दिन है उसकी लिस्ट या तो उसी दिन सुबह बना लो या पिछले दिन शाम को बना लो। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप चलते जाओ। इससे क्या होगा, एक तो कोई भी काम आपकी नजर से छूटेगा नहीं, दूसरा आपको प्रायोरिटी पता होगी कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, फिर उससे टाइम बचता है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी, उससे टाइम बचता है तो नेक्स्ट कैटेगरी, और इससे आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। यानी एक लिस्ट बन जाएगी तो आधा काम तो आपको उसी दिन हो जाता है।
जब आप अपने कामों की लिस्ट बना लोगे, समझो आधा बर्डन आपका कम हो गया, आधी स्ट्रेस आपकी कम हो गई और अपने टाइम को आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करोगे। टाइम मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप कहता है कि अपने हर काम के आगे एक डेडलाइन फिक्स कर दो, क्योंकि जब किसी काम के ऊपर डेडलाइन लग जाती है तो हमारा माइंड भटकता नहीं है, वो घुमा फिरा के आपको वापस उसी काम पे लेके आएगा। आप जब भी थोड़ा सा भटकने लगोगे तो आपका माइंड आपको रिमाइंड कराएगा, भाई टाइम बीतता जा रहा है, जल्दी कर, इस काम को कंप्लीट करना है। आप भटकोगे नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। डेडलाइन लगने से हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, हम जागरूक रहते हैं उस काम के लिए कि भैया ये मेरा काम पेंडिंग है, इसको तो मेरे को अभी निपटाना है, अदरवाइज ये डेडलाइन निकल जाएगी। इसलिए हर काम के आगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उनके आगे एक डेडलाइन फिक्स कर दो कि मेरे को इस टाइम तक ये करना ही करना है। अगर आपको अपने टाइम और अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना है और आप चाहते हो कि वो वेस्ट ना हो, तो आप उनकी एक प्लानिंग पहले ही कर लो, क्योंकि प्लानिंग करने से हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचता है, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं, हम उनका प्रॉपर यूज कर पाते हैं। प्लानिंग एग्जीक्यूशन में लगने वाला जो टाइम होता है उसको कम कर देती है। प्लानिंग में टाइम लगाओ, अपने जो भी काम है उनकी एक प्लानिंग करो, कैसे निपटाना है, कब तक निपटाना है, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपने रिसोर्सेज का और टाइम का बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। एक और वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, कोई इंसान एक साथ दो काम नहीं कर सकता, एक वक्त में एक ही काम के ऊपर फोकस सही से रह पाता है। हमारे माइंड में दो थॉट्स एक साथ नहीं चल सकती, अगर पॉजिटिव अंदर है तो नेगेटिव बाहर होगी, नेगेटिव अंदर है तो पॉजिटिव बाहर होगी। इसलिए दो थॉट्स, दो काम एक साथ करने बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, ये कोई नहीं कर सकता। एक टाइम पे तो एक ही काम के ऊपर फोकस लगेगा। एक कहावत है ना कि वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो आप क्या करो, एक काम को पहले हाथ में पकड़ो, उस काम को अच्छे से निपटाओ, उसके बाद दूसरा काम पकड़ो। ऐसा मत करो कि एक ही टाइम में आप 3-4 काम में हाथ डालो, फिर एक भी काम आप क्वालिटी से पूरा नहीं कर पाओगे, आपके सारे काम हैम्पर होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। इसलिए मैंने आपको कैटेगरी सेट कराई है, तो आप कैटेगरी के हिसाब से अपने कामों को कंप्लीट करते जाओ। एक काम को एक बार में पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे काम पे हाथ डालो। इससे क्या होगा कि आपका काम भी हैम्पर नहीं होगा और काम की क्वालिटी भी आपकी वर्ल्ड क्लास होगी। वर्किंग के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है इसकी एक लिमिट है। ये एक जगह पे एक टाइम में सिर्फ 90 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। एक टाइम में सिर्फ 90 मिनट ही एक काम को ढंग से कर सकता है। 90 मिनट के बाद ये डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको वापस पटरी पे लाने के लिए हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक लेने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो दोबारा रीफोकस हो जाएगा, फिर उस काम में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब भी आप काम कर रहे हो तो काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक आप लेते रहो। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लो, और 2 मिनट का ब्रेक लेने का मतलब है कि 2 मिनट का ब्रेक, 1 सेकंड ऊपर नहीं। और 2 मिनट के ब्रेक का मतलब है कि सिर्फ ब्रेक। जब आपने काम से ब्रेक लिया है तो फिर आप ना कोई टीवी देखोगे, ना आप कोई मोबाइल पकड़ोगे, ना न्यूज़पेपर पकड़ोगे, कुछ नहीं। सिर्फ उस 2 मिनट को आप एंजॉय करो, आंखें बंद करो या बाहर आप घूम सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। सिर्फ उस 2 मिनट में आपने अपने माइंड को दोबारा सेट करना है, उन चीज़ों से हटा देना है जिसके कारण हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण हमारा माइंड भटकता है। तो आपने अपने टाइम को अगर सही मैनेज करना हो तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका जो काम करने की पावर है, जो फोकस है, वो भी बढ़ जाएगा। शाम को घर जाके अगर आपको एक चैन की नींद लेनी है, आपको अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो उस दिन का काम उसी दिन खत्म करके जाओ। कोई भी काम नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग मत रखो, क्योंकि अगर कोई भी काम हमारा पेंडिंग रहेगा तो हमारा माइंड भटकता रहेगा उसी काम के लिए। मैंने बताया ना कि हमारे माइंड को जब कोई डेडलाइन मिल जाती है, कोई उसके पीछे रीजन लग जाता है, वो बार बार हमें खींच के उसी काम पे लेके आता है। तो उस काम के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, वो बार बार हमें उस काम पे लेके जाएगा कि यार वो काम पेंडिंग है, ना हम घर पे एंजॉय कर पाएंगे, ना परिवार के साथ एंजॉय कर पाएंगे। कोशिश करो कि उस दिन का काम आप उसी दिन खत्म करके जाओ। कुछ एक एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जिसमें हमें काम अगले दिन के लिए छोड़ना पड़े, डजंट मैटर, लीव दैट अपार्ट, लेकिन आपने जो उस दिन का काम है उसको तो उसी दिन खत्म करना है। कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपका जो बाकी दिन का टाइम होगा, जो परिवार के साथ, जो घर में जाके आप टाइम स्पेंड करोगे, उसमें आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और यार सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश मत करो, कुछ काम दूसरों में भी डेलीगेट करो, दूसरों की एबिलिटी पे ही फेथ रखो, उनको ट्रेन करो कि वो आपकी जगह आपका काम कर सकें। अगर आप सब खुद करने की कोशिश करोगे तो काम के बोझ के नीचे दबे रहोगे, लेकिन अगर आप दूसरों को ट्रेन करोगे, दूसरे आपके साथ मिलकर उस काम को करेंगे, तो काम की स्पीड बढ़ जाएगी, काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, काम बिल्कुल टाइम पे पूरा होगा। लेकिन अगर आप अकेले ही जूझते रहोगे तो उस काम की क्वालिटी भी हैम्पर होगी, वो काम टाइम पे पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान जब एक काम में फंस जाता है ना, फिर उसका माइंड भी उस काम को उस क्वालिटी के साथ कंप्लीट नहीं करता। तो अपने काम को थोड़ा थोड़ा डेलीकेट करो, दूसरों को किसी ना किसी को तो ट्रेन करो जो आपकी हेल्प कर सके। इससे आप अपने लिए भी टाइम बचा पाओगे और आपके टाइम की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। एक काम आपने जरूर करना है कि अपने खाली टाइम को आपने यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी आपने वेस्ट नहीं करना। जैसे 86,400 में से आप 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना चाहोगे ना, वैसे ही इस 86,400 सेकंड्स में भी 1 सेकंड भी आप वेस्ट मत करना।
तब आप कामयाब बन पाओगे। अपने टाइम को यूज़ करो। अगर आपको कुछ खाली टाइम मिल रहा है तो उसमें कोई अच्छा म्यूजिक सुनो, कोई बुक पढ़ो, कुछ ना कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। अगर टाइम खाली वेस्ट करोगे तो वो टाइम आपकी लाइफ को वेस्ट कर देगा। अगर आपने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया तो आप अपने काम को एक्सीलेंट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि टाइम का एक रूल है, टाइम कहता है कि अगर आज तुम मुझे संभाल लोगे तो कल मैं तुम्हें संभाल लूंगा। टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज करो, टाइम को सही जगह पे लगाओ, अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाओ और आप अपने वर्क को भी कंप्लीट कर पाओ टाइम पे। क्योंकि अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं होगा सही तरीके से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे और अपने काम को भी सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने टिप्स आपको इस वीडियो में बताया है, इनको आपने सिर्फ सुनना नहीं है, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। रिजल्ट देखना कितने शानदार आएंगे। जब आप इन तरीकों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बढ़िया रिजल्ट पाओगे, आप अपने टाइम को बढ़िया मैनेज करोगे, आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भी टाइम बचाओगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप एक्सीलेंट बनोगे, तब आप इस चैनल को आके जरूर सब्सक्राइब भी करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे और कई सारे और लोगों को भी बताओगे कि मैंने वहां से सीखा था। तो उससे अच्छा है आप तब वापस आओगे, उससे अच्छा है कि आप ये सब अभी कर जाओ। वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके फ्रेंड है, जो सर्कल है आपका, उनमें शेयर करो। दोस्तों अकेले अकेले मत बढ़ो, सबको साथ लेके बढ़ो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, लेट्स ग्रो टुगेदर।